हाय फ्रेंड, आज हम लोग बात करेंगे एसएससी जीडी में पूछे गए प्रीवियस में गणित के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है हमारा 1000 मीटर की दौड़ में जान ने खान को 120 मीटर से हराया। यदि जान की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तो खान की चाल क्या होगी। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन को करने का सिंपल तरीका हम आपको बताते हैं। स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यानी चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा में समय। तो अब अगर निकालना होगा आपको टाइम, तब क्या आप फार्मूला लगाएंगे। तो आपको टाइम निकालने का फार्मूला होता है कि दूरी बटा में चाल यानी स्पीड। अब देखिए, जितने टाइम में जॉन 1000 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर कर रहा है, उतनी देर में 120 मीटर कम यानी 880 किलोमीटर खान डिस्टेंस कवर करेगा। यानी यहाँ से यहाँ तक 880 किलोमीटर में टाइम दोनों बराबर लगाएंगे, तभी इसकी जो जीत होगी। अदरवाइज अगर दोनों टाइम ज़्यादा कम लगाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो समय दोनों का बराबर रहेगा। खान जो है वो उतने ही टाइम में 880 मीटर की दूरी कवर करेगा, जबकि जान जो है उतने ही टाइम में 1000 मीटर की दौड़ कवर करेगा। इस कारण 120 मीटर से हार जाएगा। तो अब चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है कि टाइम दोनों का जब बराबर हो जाएगा तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड का जो रेशियो हो जाएगा वो D1 D2 और S1 S2 का जो रेशियो हो जाएगा वो समान हो जाएगा। देखिए, D1 क्या है, पहले 1000 किस चाल से दौड़ रहा है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इधर कितना हो जाएगा, D2 120 कम कर देंगे तो 880 मीटर हो जाएगा, और S2 वही रहेगा। अब कटा दीजिए जो कट रहा है, 10 से 10, 10 से 10। अब देखिए 4 से काटते हैं, 4 दूनी की 8, इसको 5 से बार में कटेगा, 5 को इससे काटिएगा, 4 बार में कटेगा यानी 0.4 हो जाएगा। 0.4 का 88 से मल्टीप्लाई कराइएगा, S2 की वैल्यू आ जाएगी। यानी S2 बराबर क्या हो जाएगा, तो S2 बराबर 8 चौके 32 का 2 कैरी 3, एक अंक पे दशमलव लगेगा। अब देखिए, यूनिट डिजिट से भी हम लोग मैच कर सकते हैं आंसर को। 0.2 किसके यूनिट डिजिट में है, तभी हम बता सकते हैं कि करेक्ट ऑप्शन हमारा यही होगा। आप आगे भी निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। कैरी 3 था, 8 चौके 32 और 3 35, 35.2 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 2010 में एक देश की जनसंख्या लगभग इतनी थी, 2020 तक जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो गई। 2020 में जनसंख्या है कितनी है, तो जाहिर सी बात है कि इसके वैल्यू में 10% की वृद्धि हो गई है, तो हम 10% इसका निकाल कर और जोड़ देंगे। या फिर दूसरा तरीका क्या होता है कि इसका हम 110% निकाल लेंगे। जैसे कोई अमाउंट अपने आप में 100% होता है, अगर उसमें 10% बढ़ गया, इसका मतलब कि वो कितना हो गया, 110% हो गया। तो आपको जैसे अच्छा लगे आप वैसे कर सकते हैं। या तो पहले 10% निकालिए, फिर उसको जोड़िए इस वैल्यू में, या फिर आप डायरेक्टली 110% निकालिए। तो चलिए हम 110 डायरेक्टली निकाल देते हैं। अब देखिए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो आप सीधा सा इस वैल्यू को नोट करिए, 4 0, फिर इसका 110 बटे में 100, 1 0 2 0, 1 0 2 0 कटा। अब 11 को इससे मल्टीप्लाई कराना है। देखिए 3 0 है, तो जाहिर सी बात है कि 3 0 तो हमको मिलेगा ही मिलेगा। जबकि 11 से मल्टीप्लाई कराने के लिए देखिए 8 को 8 लिखिए, 8 और 0 0 हो जाएगा, 6 और 0 6 हो जाएगा, 6 5 11 का 1 हो जाएगा, कैरी 1, 5 2 7 और 1 कैरी 8 हो जाएगा, और 2 का 2। अब आप सोच रहे होंगे कि 11 का मल्टीप्लाई हम इतना जल्दी कैसे कर लिए और आंसर भी हम ला दिए, कैसे। तो देखिए हम इसका आपको आसान तरीका बताते हैं। 11 का गुणा जब भी आपको करना हो, जैसे 2 3 में अगर 11 का गुणा करना है तो आप कैसे करेंगे, पहले 3 को लिखिए, यहाँ पे 3 और 2 को जोड़ दीजिए एक साथ, फिर 5 को लिखिए, फिर 2 को सेम उतार दीजिए।
यानी ये हो जाएगा 253। अब चेक कर लेते हैं हम लोग 11 तियाँ 33 का 3 कैरी 3, 11 दुना के 22 और 3 25 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए या तो आप मल्टीप्लाई करिए या फिर हमारे सिंपल तरीके की तरह आप भी आजमाइए। अब देखिए अगर मान लीजिए हम लोग दूसरा ऑप्शन लेते हैं, 49 को अगर हम करना हो 11 से मल्टीप्लाई या फिर 249 को करना हो तब क्या करेंगे। देखिए कुछ नहीं करेंगे, इसको सेम लिख देते हैं 9, 9 और 4 को जोड़िए 13 का 3 कैरी 1, 4 2 6 और 1 कैरी 7, फिर 2 का 2 ही लिख दीजिए। अब चाहें तो आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा। 11 9 99 का 9 कैरी 9, 11 चौके 44 और 3 44 और 9 53 का 3 कैरी 5, 11 दूना के 22 और 5 27। देखिए आंसर आपका पूरा पूरा मैच कर रहा है। तो आपको मल्टीप्लाई करने का कितना भी बड़ा से बड़ा डिजिट हो, 11 से आपको जब भी मल्टीप्लाई करना हो आप यही तरीका लगाएंगे, बिना दिमाग लगाए आप आराम से आंसर निकाल सकते हैं। अब देखिए एक और आपको बता देते हैं, आप घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे 2 1 3 4, अब गुणा करिए इसका 11 से। तो 4 को 4 लिखिए पहले, 4 और 3 7 हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा, 1 और 2 3 हो जाएगा और 2 2 ही उतर जाएगा। अब आप चाहें तो इसको मिला सकते हैं, 11 चौके 44 4 कैरी 4, 11 तियाँ 33 और 4 37 का 7 कैरी 3, 11 का में 11 और 3 14 का 4 कैरी 1, 11 दूना के 22 और 1 23 आया है। तो आप इस तरह घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन से काट कर निकाले जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन क्या होगा। अब देखिए जैसे मान लीजिए हमारा घन है, तो जाहिर सी घन की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, 6 भुजाएं होती हैं घन में। हम आपको समझने के लिए 4 भुजाएं पे ही समझा रहे हैं। इसमें सबसे जो बड़ा सर्किल रखा जा सकता है यानी स्फीयर, वो कुछ ऐसे ही होगा, यानी जो इस स्फीयर का डायमीटर होगा यानी व्यास होगा, वो ही इसकी भुजा की लंबाई होगी। तो भुजा की लंबाई हम जानते हैं 6 सेंटीमीटर है, तो व्यास भी 6 होगा। व्यास यानी डायमीटर जिसको बोलते हैं, डायमीटर भी 6 होगा। तो रेडियस कितना होगा, 3 होगा। रेडियस 3 सेंटीमीटर हमको पता चल गया। अब कह रहा है बड़े से बड़े गोले, जो बड़ा है सबसे गोला यही बन रहा है, इसका आयतन बताना है। अब देखिए रेडियस हमको पता हो गया है 3। हम जानते हैं गोले का आयतन बराबर यानी वॉल्यूम बराबर होता है 4/3 पाई r क्यूब। अब देखिए आंसर में हर जगह पे दशमलव में आया है, तो इसलिए हम भी पाई की वैल्यू दशमलव में रखेंगे। अब देखिए 4 में क्या हो जाएगा 3, पाई की वैल्यू होती है 3.14, गुणते r की वैल्यू 3 आया था, 3 गुणते 3 गुणते 3, 1 3 से 1 3 कटेगा, बाकी इन सब का मल्टीप्लाई करा दीजिएगा। 3 तियाँ 9, 9 चौके 36, यानी कि 36 गुणते 3.14। इस पाई की वैल्यू का हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे। अब देखिए 36 दूना 72, 36 चौके 144, 144 का 4 कैरी 14 हो जाएगा। अब देखिए कैरी 14 हो गया हासिल। अब देखिए आप चाहें तो यूनिट डिजिट से भी यहाँ पे आंसर पकड़ लिए कि हमारा आंसर जो है यही होगा। आगे भी आप चाहें तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए 36 एकम में 36 और 14 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो 36 एकम में 36 और 1 कितना हो जाएगा 14, 36 और 14 50 का 0 हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा, कैरी 5 हो जाएगा सॉरी, और 36 तियाँ 36 दूना 72, 36 तियाँ 8 हो जाएगा और 8 5 13, तो 113.04 होगा। और ऐसा ऑप्शन सिर्फ एक है यही वाला, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। करा एक अर्धगोलाकार कटोरा या फिर मोटे स्टील से बना
है जिसकी मोटाई 0.5 सेंटीमीटर है। यदि कटोरे का बाहरी व्यास 43 सेंटीमीटर है तो कटोरे की धारिता यानी कैपेसिटी ज्ञात कीजिए। अब देखिए, जैसे ये एक बाहरी कटोरा है, ये कटोरा है, इसकी जो मोटाई है ये 0.5 सेंटीमीटर है, जबकि इसका बाहरी डायमीटर जो है यानी यहाँ से यहाँ तक की पूरा डायमीटर दे दिया है 43, यानी इधर 0.5 है तो इधर भी 0.5 होगा। तो अगर 0.5 को अगर हम जोड़ देते हैं तो 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की हमको दूरी पता चल गई, तो इसमें से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें से अगर 1 घटाएंगे तो 42 हो जाएगा, और इसका आधा कर देंगे 42 का। ये तो डायमीटर हो गया, यानी ये तो किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, व्यास की बात कर रहे हैं 42। अब इस 42 का अगर आधा कर देंगे तो हम लोग को यहाँ तक रेडियस पता चल जाएगा इस वाले भाग का। तो r बराबर क्या हो जाएगा, 21 सेंटीमीटर। अब ध्यान से समझिए, हमको रेडियस पता चल गया तो इसमें कितना पानी आएगा या फिर इसकी कैपेसिटी क्या होगी हमको पता चल जाएगा आराम से। अब देखिए क्या होता है इसका फार्मूला। तो जाहिर सी बात है कि अर्धगोले का आयतन का फार्मूला होता है, फिर कैपेसिटी का फार्मूला क्या होता है, v बराबर 2/3। अगर पूरे गोले का कहता तो 4/3 लिखते, पाई आर क्यूब। आधे गोले का कहा है इसलिए हम लोग 2/3 पाई आर क्यूब करेंगे। अब देखिए 2/3 को हम 2/3 लिखेंगे। पाई की वैल्यू हमको बोला है क्वेश्चन में कि 22/7 लेना है, हम वही लेंगे। अब देखिए आगे आर की वैल्यू 21 आया था, तो हम लोग 21 गुणते 21 करेंगे। 7 तरीके 21, 21 से 21 पूरा कटेगा, 22 दूनी के 44, और 44 और 21 का स्क्वायर क्या होता है 441, और इसको गुणा करना है हमको 44 से। अब देखिए यूनिट डिजिट 1 है, यूनिट डिजिट 4 है। इसमें देखिए किसका यूनिट डिजिट 4 है, नहीं है, इसका है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आप चाहें तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, अदरवाइज एग्जाम में हमको मल्टीप्लाई करके नहीं दिखाना होता है, केवल आंसर टिक करना होता है, इसलिए हम यूनिट डिजिट से ही मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ जाएंगे, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है एक मोबाइल फ़ोन का अंकित मूल्य 1650 रुपया है, इस पर 8% की त्यौहार छूट दी जाती है। इसके अलावा नगद भुगतान के लिए 5% की दूसरी छूट दी जाती है। मोबाइल फ़ोन खरीदने के लिए किया जाने वाला नगद भुगतान रुपए में कितना होगा। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। तो देखिए अगर हम कहें कि हम 100 रुपये पर आपको 8% की छूट देती है, इसका मतलब आप हमको कितना देंगे, 92 रुपये ही देंगे, क्योंकि हमने तो 8 रुपये का आपको छूट दे रखा है। तो सेम वही तरह जब 16,500 रुपये की अगर फ़ोन है उसमें 8% का छूट दे दिया तो आप कितना परसेंट देंगे, यानी जाहिर सी बात है कि 92% ही देंगे। तो अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। तो 16,500 ये हमारा अमाउंट है, उसने 8% की छूट दे दी उसको, यानी दुकानदार से अब जो है कस्टमर से 92% लेगा, और परसेंटेज को हम लोग अगर सिंपल फॉर्म में चेंज करेंगे तो 92/100 करेंगे। फिर क्या कह रहा है, उसके बाद भुगतान पर 5% की दूसरी छूट देता है, तो हम 5% और छूट देते हैं, यानी कि अब उससे हम लेंगे 95%, और परसेंटेज को हटाने के लिए हम बटे में 100 कर दिए। अब देखिए इसको कटाते हैं, 1 0 2 0 1 0 2 0, 5 से काटिए 19 बार में कटेगा, इसको 5 से काटिए 20 बार में कटेगा, इसको काटिएगा 2 बार 2 से 46 बार में कटेगा, इसको 2 से काटिएगा 10 बार में कटेगा। अब देखिए इसको या तो हम काट के छोटा करें या फिर मल्टीप्लाई कर लें, तो दोनों कर सकते हैं। अब या तो इसको 2 से और काटिए 5 बार में, 23 हो जाएगा, 5 को इससे काटिएगा, इससे 5 3 15 5 3 15 33 हो जाएगा। अब देखिए 33 में 19 का गुणा कर लीजिए, तो 19 3 57 का 7 हो जाएगा, कैरी 5 हो जाएगा, 19 3 57
57 और 5 62 हो जाएगा, गुणते अब हम लोग इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 23 से, 23 बचा हुआ है तो 23 से करिएगा तो 3 7 21 कैरी 2, 3 दूना के 6 और 2 7 14, 14 26 2 22 का 2 हो जाएगा। अब देखिए 2 ही डिजिट हम मल्टीप्लाई करा के हमको पता चल गया 21 किसके लास्ट में ऑप्शन है, नहीं है, केवल इस वाले के ऑप्शन में, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पूरा मल्टीप्लाई भी कराने की जरूरत नहीं है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कार की कीमत में क्रमिक रूप से 5%, 10% और 20% की वृद्धि होती है, कीमत में समतुल्य परिवर्तन क्या होगा। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन की जब भी बात करेगा क्रमिक छूट की, बेसिकली क्रमिक छूट निकालते कैसे हैं, तो क्रमिक छूट निकालने का फार्मूला क्या होता है, 2 तरीका हम आपको बताएंगे। एक तो ऐसे निकालिए -x - y + xy अपॉन में 100, एक तो ये तरीका होता है। दूसरा तरीका क्या होता है कि 5% की छूट दिया है तो इसका मतलब 5% को आप लिख सकते हैं 5/100, इसको काटेंगे 1/20 आएगा, यानी 20 से 1 कम हो गया है, तो यानी अब क्या हो गया है 20 से 19 हो गया है। 1 की छूट मिल गया, पहले 20 था, अब 1 की छूट मिल गया तो 19 हो गया। सेम इसी प्रकार करेंगे। तो अब देखिए हम इस तरह से भी बता देते हैं, तो 5% कम किया है तो यानी जाहिर सी बात है कि 20 से क्या कर दिया है 19 कर दिया है। अगर 10% के हिसाब से देखेंगे तो 10% कम करने का मतलब 10 से 9 कर दिया है। 20% की बात देखेंगे तो जाहिर सी बात है कि 5 से 4 कर दिया है। सॉरी, सब में वृद्धि की गई है, ध्यान दीजिएगा, तो सब क्वेश्चन बदल जाएंगे, यानी 1 की वृद्धि हुई है, तो यहाँ 20 से 21 हो जाएगा। 10% की अगर वृद्धि किया है तो 10 से 11 हो जाएगा। 20% की वृद्धि किया है तो 5 से 6 हो जाएगा। अब देखिए अगर कुछ